तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि मैंने बताया था, आप लोगों को सेशन का पोस्टर मिल चुका है। और आज जैसा कि मैंने बताया था कि इस सेशन की शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करेंगे। तो क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल हैं। और आज का सेशन, जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया है कि जिसमें हम बात करेंगे बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि हम सब ने टीएन्स को ज्वाइन किया है पैसा कमाने। पैसा कमाने के लिए टीएन्स में हमें बिजनेस को बढ़ाना है, अपनी टीम को बढ़ाना है, नेटवर्क क्रिएट करना है, एक्टिव नेटवर्क बनाना है, तभी पैसा है। एक्टिव नेटवर्क बनाने के लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम में, अपने नेटवर्क में शामिल करें। और इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने काम के बारे में बताएं, हम अपने काम से होने वाले फायदों के बारे में बताएं। और उसके लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। सबसे पहले जरूरी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। उसके पहले जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अप्रोच करें बताने की, यानी प्रोस्पेक्टिंग। तो कई सारे टॉपिक्स, जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग, फिर 101 प्लान शो करना, फॉलो अप करना, क्लोजिंग करना, टीम को ये सारी चीजें मैं आज कवर करूंगा इस सेशन में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो मैं बेसिकली जानना चाहता हूं, वो सवाल ये है कि जो आपके टॉपिक्स में जो लिखा हुआ है, लिस्ट मेकिंग, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, होम मीटिंग, 1-on-1 प्लान, क्लोजिंग, साइन अप, फॉलो अप, और उसके बाद यही सारी चीजें टीम को सिखाना। तो ये सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज टुडेज क्वेश्चन। और आप सबको मैसेज में आंसर लिखना है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इसमें, लिस्ट मेकिंग से लेकर के, लिस्ट मेकिंग, देन प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, होम मीटिंग्स, 1-on-1 प्लान, क्लोजिंग, साइन अप, फॉलो अप और रिपीट, डुप्लीकेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फॉलो अप, इनविटेशन, लिस्ट मेकिंग, हेल्थ, लिस्ट मेकिंग, डुप्लीकेशन, क्लोज अप, closing means list making, follow up, plan, good morning, follow up, okay, prospecting, follow up, list making, list building. ओके, बहुत सारे लोगों ने अपना आंसर दिया है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए हैं। सबके अपने अपने व्यूज हैं। बट इस बिजनेस का जो फ्लो चार्ट मैंने उसी अंदाज में लिखा है इसको, कि जो सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है लिस्ट मेकिंग। आपको पैसा आएगा। हम यहाँ पे, हमारा गोल क्या है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का? गोल क्या है? गोल है पैसा कमाना। पैसा कब आएगा? जब आपके पास एक्टिव नेटवर्क होगा। एक्टिव नेटवर्क कब होगा? जब नेटवर्क होगा। नेटवर्क तब होगा जब लोग आपको ज्वाइन करेंगे, आपकी टीम को ज्वाइन करेंगे। आपकी टीम को ज्वाइन कब करेंगे? जब वो आपके बिजनेस को समझेंगे। बिजनेस को समझेंगे कैसे? जब आप उनको समझाएंगे। और आप उनको समझाएंगे कब? जब वो आपको टाइम देंगे, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, चाहे वो जूम मीटिंग के थ्रू हो या 1-on-1 मिलके हो। उसके लिए आपको इनवाइट करना होगा, उनको बुलाना होगा। इनवाइट आप किसको करेंगे? जो आपसे बात करने के लिए तैयार है, यानी प्रोस्पेक्टिंग। अब प्रोस्पेक्टिंग आप किसकी करेंगे? जिसकी आपने प्लान की। तो ये सारी चीजों की शुरुआत होती है एक इफेक्टिव लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग टेक्निक अगर आपने नहीं ठीक से ब्रश अप किया है, तो आपने इस बिजनेस का 60%, इस बिजनेस का 60% स्ट्रेंथ लिस्ट मेकिंग में, 60% स्ट्रेंथ लिस्ट मेकिंग और इनविटेशन में। अगर आपका लिस्ट मेकिंग और इनविटेशन स्ट्रांग नहीं है, तो बाकी चीजें, चाहे आपका प्लान देना बहुत अच्छा हो, लेकिन प्लान सुनने के लिए कोई आएगा ही नहीं, तो किसको प्लान दो? हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो बहुत अच्छे से प्लान देते हैं। रोज जूम पे मीटिंग्स होती है, लेकिन नए गेस्ट नहीं होते उसमें। अब देख लीजिए, मैं किसी लीडर का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो मेरा हो या किसी भी लीडर की ओपीपी हो, 70, 75, 80, 100 लोग होते हैं, जिसमें से 90% लोग पुराने लोग होते हैं।
नए गेस्ट नहीं होते। अगर 100 लोग हैं उसमें से 90 पुराने लोग हैं और केवल 10 नए गेस्ट हैं, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। मैटर ऑफ कंसर्न क्यों? क्योंकि अगर हर इंसान 90 लोग जो पुराने ज्वाइनर्स जो 90 लोग एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स उस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, अगर वो 90 लोग एक एक बंदे को भी इनवाइट कर पाए ओपीपी के लिए, एक एक बंदे ने भी उनके इनविटेशन से ज्वाइन किया, तो उस मीटिंग में कम से कम 180 लोग होंगे। लेकिन वहां पे 100 लोग होते हैं, जिसमें से किसी एक के ही 2-3-4 गेस्ट होते हैं, यानी 90 में से लगभग 85-87 लोग जो होते हैं उनका कोई गेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि या तो वो इनविटेशन नहीं कर पाते या उन्होंने इनविटेशन करने के लिए लिस्ट ही नहीं बनाया। जब तक आपका लिस्ट मेकिंग और इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, ये सारी चीजें, लिस्ट मेकिंग सब, आप प्रोस्पेक्टिंग या इनविटेशन तभी कर पाएंगे जब बहुत सारे लोग हैं। मैं बार बार लोगों को इस बात पे जोर डालता हूं, लिस्ट मेकिंग पे। लिस्ट मेकिंग के बारे में से पहले मैं 3 बार ट्रेनिंग्स कर चुका हूं। जब भी मैं लिस्ट मेकिंग पे जोर डालता हूं, लोग सुन लेते हैं, हाँ बोल देते हैं, बट मैं भी जानता हूं कि 60% लोग लिस्ट नहीं बनाते, 60% लोग लिस्ट नहीं बनाते। वो सोचते हैं मोबाइल में तो है ही, याद तो है ही, हमारे कितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो तो सब ऐसे ही याद है, क्या जरूरत है लिस्ट बनाने की, फालतू में बार बार कॉपी में क्यों लिखना है, जब मोबाइल में सबका नंबर है ही, उसी से फोन कर लेंगे। मतलब जो सिखाने वाला, जो आपका ट्रेनर है, जो मेंटोर है, वो तो बेवकूफ है जो आपको बार बार लिस्ट बनाने के लिए बोल रहा है। आप पेन लेंगे, पेपर लेंगे, उसको उस पर लिस्ट बनाएंगे, तो उससे तो आपके मेंटोर को फायदा होने वाला है, आपका टाइम वेस्ट करा रहा है वो। लोग ये सोचते हैं कि हमारा इसमें तो टाइम वेस्ट है। तो याद रखिए, इस बिजनेस में आप सब, जब तक आप अपना लिस्ट बनाना नहीं सीखते, इफेक्टिव लिस्ट मेकिंग नहीं सीखते और टीम को वही चीज नहीं सिखाते, आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। सिंपल एंड स्ट्रेट, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। और अगर आप अपने सीनियर के, अपने ट्रेनर के, अपने अपलाइन के बार बार कहने के बावजूद भी लिस्ट नहीं बनाते हैं, लिस्ट को अपडेट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ईगो की प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात, आपको लिस्ट इफेक्टिव बनाना ही पड़े। एक डायरी और एक पेन रखनी चाहिए आपको, जिसमें आपको लिस्ट बनाना है, और लिस्ट हमेशा अपडेट होते रहनी चाहिए। एक बार लिस्ट बना लिया और भूल गए, कई बार सीनियर के कहने पे ट्रेनिंग देख ली, जोश में आ गए, लिस्ट तो बना लिया, 15 दिन के बाद यही नहीं पता कि वो लिस्ट वाली डायरी कहाँ है। तो लिस्ट मेकिंग के कई स्टेजेस हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि लिस्ट मेकिंग के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना है, उसमें से क्या क्या लिखना है। लिस्ट में आप जो भी लिखेंगे, सारी चीजें काम में आ जाए जरूरी नहीं है। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने 10वीं पास की है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन किया हुआ है? बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, लगभग 100 लोग होने वाले हैं अभी, और इसमें से कम 60% लोग तो 10वीं पास तो जरूर होंगे। 10वीं तक आपने स्कूल में जो भी पढ़ाई की, आज आपके लाइफ में काम आ रही है क्या? 90% चीजें उसमें से काम में नहीं आती। आपने मैथ पढ़ा होगा, मैथ में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, पता नहीं क्या क्या पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था, क्या वो काम में आती है? नहीं आती, 90% नहीं आती काम में। लेकिन उन सब चीजों की इंपॉर्टेंस है। तो आपको लिस्ट में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो तुरंत काम में नहीं आएंगी, लेकिन उन सब, एक बिजनेस का मॉडल खड़ा करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बेस बनाने के लिए लिस्ट मेकिंग इंपॉर्टेंट है। तो अब लिस्ट बनेगा कैसे, और लिस्ट में क्या क्या चीजें होंगी, लिस्ट अपडेट कैसे होगा, ये सारी चीजें नोट कीजिए, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लिस्ट में। लिस्ट बनाने के लिए आपको एक सिंपल फॉर्मूला को यूज करना। वो फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब फिर से नोट कीजिए। लिस्ट बनाने के लिए आपको एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूला। FRIENDS, फ्रेंड्स फॉर्मूला। आपको ये फ्रेंड्स फॉर्मूला अपनाना है लिस्ट बनाने के लिए। अब ये फ्रेंड्स फॉर्मूला होता क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। आप पहले ये फ्रेंड्स फॉर्मूला लिख तो लीजिए।
फ्रेंड्स फॉर्मूला से आपको लिस्ट बनाना है। फ्रेंड्स फॉर्मूला का मतलब होता है, और मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी भी होंगे जो पेन और डायरी लेकर के नहीं बैठे होंगे, वो सोच रहे होंगे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाद में देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, पेन और डायरी लेकर के नहीं बैठे होंगे। एनीवेज, ये अपनी जिंदगी है, आप बिजनेस को कैसा बनाना चाहते हैं आपकी चॉइस है। फ्रेंड्स फॉर्मूला में जो सबसे पहले एफ आता है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स एंड फैमिली, नोट कर लीजिए। उसके बाद जो आर आता है, उसमें आप लिखेंगे रिलेटिव्स का नाम। रिलेटिव्स का नाम हो गया। देन आई है इंस्टीट्यूशनल कॉन्टैक्ट्स। इंस्टीट्यूशनल कॉन्टैक्ट्स, नोट कीजिए इसको। इसका मैं पीडीएफ भी बना सकता था, इतना जो मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे लिखना ही पड़ रहा है, इससे आसान होता मेरे लिए टाइप करके इसका पीडीएफ बना ले। लेकिन जब भी मैं पीडीएफ बनाता हूं तो मैंने एक देखा है, लोगों में एक आसान एटीट्यूड है, ट्रेनिंग के टाइम में कोई नोट नहीं करता, बाद में मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, सर पीडीएफ दे दो, सर पीडीएफ दे दो। वो पीडीएफ उनके मोबाइल की शोभा बढ़ाता रहता है, बाद में उनको 6 महीने बाद अगर जरूरत भी पड़ती है ना, किसी डाउनलाइन को देना है, तो भी वो वापस मुझसे ही मांगते हैं। उस वक्त भी वो अपने मोबाइल में नहीं ढूंढ पाते उस पीडीएफ। ये हाल है, और मेरी बातें तो कड़वी लगेगी। तो आपको आई हो गया, ई एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो आपके आसपास जो बिजनेस एक्टिविटी करने वाले लोग। एन स्टैंड्स फॉर नेबर्स। नेबर्स, पड़ोसी। डी स्टैंड्स फॉर, डी के दो मीनिंग होते हैं, लेकिन आपको यह देखना है कि अपने हिसाब से आपको उन दोनों मीनिंग्स पे काम करना है। एक तो होता है डी का मीनिंग डिस्टेंट कॉन्टैक्ट्स। डिस्टेंट कॉन्टैक्ट्स, जो दूर में रहने वाले लोग। और दूसरा डी का मतलब होता है डॉक्टर्स एंड मेडिकल बैकग्राउंड पीपल। तरह तरह के थेरेपिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, ये सारे लोग। लास्ट में बचता है एस, ये सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स, तो जब आपकी ये, आपको करना क्या है, एक डायरी लेनी है या एक मोटा रजिस्टर लेना है अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी की एक डायरी या मोटा रजिस्टर लेना है। उसमें दो दो पेज अलोकेट करना है। शुरुआत में दो दो पेज अलग, पहले तो आपको एक इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स बनाना है, इंडेक्स बनाने के बाद उसमें दो दो पेज अलोकेट करना है। एक है फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो उन पहले दो पेजों में खाली फ्रेंड्स एंड फैमिली के नाम और नंबर आएंगे। फ्रेंड्स और फैमिली के नाम और नंबर आएंगे, ठीक है। उसके बाद या आप एक एक, अगर आपके कांटेक्ट में कम लोग हैं तो आप एक एक पेज भी अलॉट कर सकते हैं।
पहले पेज पे फ्रेंड्स एंड फैमिली का नाम लिख लिया, दूसरे पेज पे रिलेटिव्स का, इंस्टीट्यूशनल का, कॉन्टैक्ट्स का, नेबर्स का, ऐसे करके आपके सारे पेज खत्म हो जाएंगे। स्ट्रेंजर्स में आप 5-6 पेज रखिए या 10 पेज रखिए। स्ट्रेंजर्स में आप 5-6 या 10 पेज रखिए। यानी मान लीजिए कि आपके शुरुआत के 20 पेज जो डायरी में, डायरी आपका कम से कम 200 पेजेस का होना चाहिए, तो डायरी के अगर शुरुआत के 20 पेज इसमें निकल गए इंडेक्स बनाने में, इंडेक्सिंग में, उसके बाद 21वां से लेकर के 30 पेज तक अगर आपके फ्रेंड्स लिस्ट में मान लीजिए जितने लोग हैं उसका आधा, अगर आप छोटी डायरी यूज कर रहे हैं तो उसका आधा, अगर आप एक फुल साइज रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो उसका 1/3। मान लीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के लिस्ट में 50 नाम, सपोज करते हैं आपके फ्रेंड और फैमिली के लिस्ट में 50 नाम है, तो 25 पेजेस, 25 मतलब दोनों साइड मिला के 25। क्यों? क्योंकि एक पेज में आप जो हिस्ट्री टेकिंग करेंगे किसी से बात करने की, वो एक, अगर छोटा पेज वाला डायरी में लिख रहे हैं तो 2 लोगों को का एक पेज में आ जाएगा। यानी एक अगर सीट की बात करें दोनों साइड मिला करके तो 4 लोगों का हो जाएगा, तो उस पे आपको लिखना है। अब फ्रेंड हो गया, उनसे जो बातें करनी शुरू करेंगे, 20 पेज तक तो हो गया, 21वां से लेकर के मान लीजिए 21 से लेकर के 40 पेज तक आपने फ्रेंड को दिया है, फ्रेंड्स एंड फैमिली को दिया है। अब आपके फ्रेंड में कोई मनोज है, सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि मुझे उससे बात करनी, तो 21वें पेज पे सबसे पहले आप लिखेंगे F1। आपके फ्रेंड एंड फैमिली लिस्ट का वो पहला मेंबर से आपने बात की, F1 लिखेंगे, उसका नाम, मोबाइल नंबर, कहां रहता है, क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आप लिखेंगे। नोट कर रहे हैं आप लोग? नहीं कर रहे? दिमाग में याद रहेगा। तो पहले पेज में, 21वें पेज में फ्रेंड्स एंड फैमिली के पहले पर्सन का लिखेंगे F1, उसमें उसका नाम, मोबाइल नंबर, कहां रहता है, क्या करता है, जितने भी इंफॉर्मेशन आपके पास है लिख लिया। उसके बाद आपने उसको जिस डेट में कॉल किया, आज मान ले कॉल किया तो आज ही आप लिखेंगे कि आज इसको कॉल किया, आज इसको कॉल किया, कॉल करके क्या बात हुई वो आप शॉर्ट में नोट करेंगे, उस पर कि क्या बात हुई, किस बारे में बात हुई, नोट करेंगे। अगर वो बिजनेस, मान लीजिए आपने उसको जूम के लिए इनवाइट किया और वो एग्री कर गया, तो किस दिन का जूम मीटिंग के लिए वो एग्री हुआ है, किस दिन उसको इनविटेशन करना है, वो लिख लीजिए। उसके बाद ये जो इनविटेशन डायरी है, इसके अलावा आपके पास एक फॉलो अप डायरी होगी, या फिर इसी डायरी में लास्ट के कुछ पेजेस को आप फॉलो अप डायरी दे सकते हैं। लेकिन फॉलो अप के लिए एक अलग डायरी रखें जो करंट डायरी हो, करंट ईयर की डायरी हो, वो ज्यादा अच्छा। क्योंकि करंट ईयर की, जैसे मान लीजिए आज है 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, और मान लीजिए कल जैसे मैं 5 बजे एक जूम मीटिंग करने वाला हूं, ओपीपी, आपने 20 अक्टूबर, या मान लीजिए मैं 25 को एक जूम मीटिंग करने वाला हूं ओपीपी, या कोई लीडर जिसके ओपीपी में आप लोगों को इनवाइट करते हैं, आपने 25 को लिख लिया, 25 को जूम मीटिंग है उसकी। आपने आज मान लो फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, ये सब मिला करके लिस्ट में से 10 लोगों से बात की, 10 लोगों में से 5 लोगों ने 25 को जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए हामी भरा, तो उन 5 लोगों का नाम 24 तारीख में आप लिख लेंगे, रिमाइंडर फॉर जूम मीटिंग ऑन 24th, रिमाइंडर फॉर जूम मीटिंग ऑन 24th। और 25 में भी उनका नाम लिखेंगे, 25 में भी आप उनका नाम लिखेंगे। टुडे जूम मीटिंग अटेंडीज, उसमें आज जूम मीटिंग कौन, या आज मीटिंग कौन कौन अटेंड करने वाला है। मान लीजिए आज जिनसे आप बात करते हैं उसमें से कुछ लोग आपको बताते हैं कि ठीक है, आप हमारे घर आ जाओ, 27 तारीख को आप घर आ जाओ, या कल आप घर आ जाओ, परसों आप घर आ जाओ, तो उससे एक दिन पहले के डेट में आपकी डायरी में ये नोट होना चाहिए। जिस डेट को आपका टास्क एग्जीक्यूट होना है, जिस डेट को वो काम होना है, उससे एक दिन पहले की डेट में वो आपकी डायरी में नोट होना चाहिए, और उस दिन की डेट में भी होना चाहिए। और वो जो फॉलो अप डायरी है वो आपको रोज देखनी, रोज देखनी।
डेली वो डायरी सुबह शाम एक बार देखी जाएगी। एक बार सुबह उठने के बाद फ्रेश होकर के ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया तो वो डायरी देखिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आज की मीटिंग के लिए किसको किसको बुलाना है। और शाम को एक बार वो डायरी देखिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि कल की मीटिंग के लिए किसको किसको रिमाइंड करना है। तो जिससे बात होती है आपको उसका फॉलो अप डायरी में अपडेट करना है, फॉलो अप डायरी में अपडेट करना है। तो सबसे पहले हम वापस से फिर लिस्ट बनाने पे आते हैं। आपने FRIENDS के हिसाब से लिस्ट बना, जितने फ्रेंड्स एंड फैमिली है एक F में लिख लिया, R में लिख लिया, I में लिख लिया। अब रोज उठा करके बात करना, आप उठाते हैं उसमें से एक नंबर सीरियल वाइज नंबर उठाते जाते हैं, कॉल करते हैं। जो कॉल नहीं उठाता है उसका तो उस लिस्ट में नाम नहीं आएगा, जो कॉल उठा लेता है उसका टॉकिंग लिस्ट में नाम आता जाएगा। कॉल उठा लिया टॉकिंग लिस्ट में नाम आता जाएगा, ठीक है। अब जो कॉल उठा चुका है उसको आप टिक कर देंगे, जो इंडेक्स है, इंडेक्सिंग जो आपने की हुई है नाम लिखने की केवल, उसमें आप टिक कर देंगे ये कॉल उठा चुका है। तो अगले दिन जब आप कॉल करने के लिए वो इंडेक्स उठाएंगे तो जिनको टिक किया हुआ है उनको कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे बात हो चुकी है। उनसे क्या बात हुई है वो इनविटेशन या जो इनविटेशन वाला जो पेजेज है जिसमें आपने लिखा हुआ है कि किससे क्या बात हुई है, उसमें फर्दर चेक करना है। समझ में आ रहा है या किसी को कोई कंफ्यूजन? एक डायरी लिया जिसमें पहले पेज में मान लो मैंने 20 फ्रेंड के नाम लिखे हुए, दूसरे पेज में मैंने 20 रिलेटिव के नाम लिखे हुए, तीसरे पेज में 10 इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड के नाम लिखे हुए। तो हर पेज में से एक एक दो दो चार चार लोगों को मैंने फोन किया। एक दिन सुबह शुरू किया, फोन किया, किसी ने फोन उठाया किसी ने नहीं उठाया। उठाया तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, तो जो भी बात होगी वो आगे जो हमने हर बंदे को आधा आधा पेज अलॉट किया है सारा रिकॉर्ड रखने के लिए, वो लिखना है उसमें। स्ट्रेंजर्स में उन लोगों के नाम लिखे जाएंगे जिनको आप पहले से नहीं जानते। तो स्ट्रेंजर्स की लीड कैसे डेवलप होगी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे फॉलोअप की। आपकी फॉलोअप की डायरी है, अब हम बात करते हैं दूसरे फॉलोअप की। जैसे मान लीजिए कि आज मुझे 5 लोगों ने बोला कि हम 25 तारीख को जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, 25 तारीख को जूम मीटिंग अटेंड करेंगे। तो हमने 24 तारीख में लिख लिया, आज इससे बात हुई उसमें भी लिख लिया कि इसने बोला है 25 को इससे बात हुई, तो उसने बोला कि 25 को जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, इसने बोला 25 को, और उन सबका नाम और मोबाइल नंबर फॉलोअप डायरी में 24 को और 25 में दोनों में लिख लिया। 24 को हमने उनको रिमाइंड भी कर दिया, चाहे फोन करके, चाहे मैसेज भेज के, चाहे जूम का लिंक भेज करके, जैसे भी हुआ हमने 24 को उनको रिमाइंड कर दिया, 25 को भी रिमाइंड कर दिया, मैसेज डाल दिया। लेकिन फिर भी उन 5 में से 3 लोगों ने 25 को जूम मीटिंग अटेंड नहीं की। 5 लोगों ने जूम मीटिंग अटेंड करने की हामी भरी थी, 3 लोगों ने जूम मीटिंग अटेंड नहीं किया, 2 लोगों ने अटेंड किया। तो अब आप जाएंगे उनका नाम को जो पेज अलॉट किया था उसमें जो इंडेक्स है उसमें उसका पेज नंबर लिखना है। जैसे इंडेक्स में आपने फ्रेंड में मेरा नाम लिखा हुआ है, तो मेरे से बातचीत का रिकॉर्ड आपने किस पेज नंबर पे रखा है वो मेरे को एक पेज नंबर अलॉट करेंगे आप। समझ में आया? इंडेक्स में जो लिस्ट बनाएंगे नाम की लोगों की, उस हर नाम के सामने एक पेज नंबर होगा कि इससे बातचीत का ब्यौरा किस पेज में लिखा है। वो बातचीत तब तक चलेगी जब तक वो बंदा या तो साफ मना ना कर दे कि आज के बाद मुझे फोन मत करना इस मैटर को लेकर के, या ज्वाइन न कर। तो ये बातचीत का ब्यौरा उसमें लिखा जाएगा। अब 25 तारीख आ गई, 5 लोगों ने बोला था हम बात करेंगे, लेकिन 25 तारीख को 3 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, 2 लोगों ने ज्वाइन किया। अब बात आती है 2 लोगों ने ज्वाइन किया मीटिंग फॉलोअप की, तो 25 को ही या 26 को विद इन 24 आवर्स फॉलो, पहला फॉलो। अब 25 को ही रात को, या मान लीजिए रात में 9 बजे की ओपीपी है, वो 10:30 11 बजे खत्म हुई, उस वक्त कॉल करना अगर आपको सही नहीं लगे, वो तो डिपेंड करता है कि कौन है, कोई रिश्तेदार है या करीबी दोस्त है तो रात में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इतना करीबी नहीं है या स्ट्रेंजर है तो रात में 11 बजे तो आप कॉल नहीं करेंगे फॉलोअप के लिए। तो 26 को सुबह आप उन 5 को कॉल करेंगे। पहले सुबह मतलब ये सुबह 5:30 बजे उठ के नहीं कर देंगे, एक बिजनेस के हिसाब से टाइम 9 बजे के बाद कभी भी आप उन 5 लोगों को कॉल करेंगे।
जिन दो ने अटेंड किया था उनको ये नहीं पूछेंगे अच्छा आपने कल जूम मीटिंग अटेंड किया कैसा लगा आपको, ये नहीं पूछना। कैसा लगा ये नहीं पूछना है आपको, उनको पूछना है कि जूम मीटिंग आपने अटेंड किया और तो अब आप आज चलिए आज हम ज्वाइनिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। आपको कोई और डाउट तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं है? आप उनसे पहले ये पूछे कि आपको कोई और डाउट तो नहीं है, कोई और पूछना तो नहीं है? तो फिर अगर नहीं है तो फिर हम ज्वाइनिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, आपकी हम आईडी रजिस्टर करते हैं। उसको कोई डाउट होगा नहीं होगा, उसको पसंद नहीं आया होगा कुछ, वो तो खुद बताएगा ना, हमें क्यों पूछना है? हम तो काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो 3 लोगों ने अटेंड नहीं किया था, जो 3 लोगों ने अटेंड नहीं किया था उनसे आप पूछेंगे कि आपने अटेंड नहीं किया, कोई समस्या आ गई थी? उनको कॉल करके आप पूछेंगे कि अटेंड नहीं किया, कोई समस्या आ गई थी? वो जो भी बताते हैं कुछ ना कुछ तो बताएंगे, चाहे झूठ बोले चाहे सच बोले। मेरे घर में गेस्ट आ गए थे, मैं भूल गया था, मेरे को जरूरी काम आ गया था, मेरे घर में कोई बीमार हो गया था, मेरा नेट नहीं चल रहा था, मेरा फोन हैंग हो गया था, कुछ ना कुछ तो बहाना बताएंगे। तो आपको उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम कब अटेंड करना चाहते हैं? नेक्स्ट टाइम हमारा इस डेट को है, हम उनसे 26 को बात करें, बोले 30 तारीख को है हमारा, 30 तारीख को तो अटेंड कर लोगे ना? अगर वो आप बोलता है नहीं मैं 30 को भी बिजी हूं तो ठीक है कोई बात नहीं, उसके बाद 3 तारीख को है। तो ये सारा कन्वर्सेशन भी रिकॉर्ड होना चाहिए उस बंदे के पेज में। उस बंदे को आपने एक पेज नंबर दिया हुआ है ना, उस पेज में रिकॉर्ड होगा डेट के साथ कि 26 तारीख को इसको कॉल किया था। पहले तो आपने डेट लिखा हुआ है 20 तारीख को कॉल किया, उसमें लिखा हुआ है कि ये 25 को अटेंड करेगा। अब उसने अटेंड नहीं किया था तो 26 को उससे बात हुई, तो 26 को आपने लिखा कि ड्यू टू सम इमरजेंसी ही डिड नॉट अटेंड, कुछ इमरजेंसी की वजह से अटेंड नहीं किया, अभी 30 को अटेंड करेगा। अब उसका नाम 29 और 30 के पेज में दोबारा चढ़ जाएगा फॉलोअप के लिए। गॉट इट? 29 और 30 के पेज में उसका नाम दोबारा चढ़ जाएगा क्योंकि वो 30 को अटेंड करने वाला। अब जो 2 लोगों ने अटेंड किया उन दोनों को भी आपने कॉल किया है, उनके पेज में भी लिखा जाएगा 26 तारीख का डेट डाल करके। उन 2 में से अगर एक ने बोला कि हाँ मुझे अच्छा लगा मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, तो बताइए कैसे ज्वाइन करना है? तो आपने उससे डॉक्यूमेंट्स मांग लिया, आईडी लगा दी, तो वहां पे लिख दीजिए डॉक्यूमेंट रिसीव्ड, आईडी रजिस्टर्ड। मतलब उस बंदे की उस डायरी के हिसाब से रोल खत्म हो गया, वो पेज अब बंद हो जाएगा। और जो इंडेक्स है, इंडेक्स में वहां पे उसके नाम के ऊपर एक लाइन खींच करके लिख देंगे ज्वाइंट। जो दूसरा बंदा जिसने अटेंड किया था वो बोला कि नहीं मैंने देखा तो लेकिन मुझे कुछ और समझ में नहीं आया, तो मैं आपसे मिल के समझना चाहता हूं, मैं ऑफिस आना चाहता हूं, मैं प्रोडक्ट देखना चाहता हूं। तो आपने बोला ठीक है किस दिन ऑफिस आएंगे आप? उसने बोला मैं 2 तारीख को ऑफिस आऊंगा। या उसने बोला नहीं मुझे ज्वाइन करना है लेकिन मैं 10 दिन बाद ज्वाइन करूंगा। तो आप उसे 26 तारीख को बात कर रहे हैं, तो 10 दिन के बाद का मतलब है कि 6 तारीख को ज्वाइन करेगा वो। तो 6 तारीख ठीक रहेगा? तो ठीक है मैं अब आपको 6 तारीख को कॉल करूंगा। उस पेज में लिख दीजिए कि इंटरेस्टेड टू ज्वाइन ऑन 6th, और उसका नाम लिखा जाएगा 5 तारीख में फॉलोअप के लिए। ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक हर बंदा या तो ज्वाइन ना कर ले या लठ लेके तुम्हारे पीछे ना पड़े। ये तरीका है फॉलोअप। अब फॉलोअप डेली नहीं होना। अब बंदे से पूछिए अब आपको कब फोन करूं, जब बोले ना अब आपको कब फोन करूं, अब आप कब आना चाहेंगे, वो जो डेट बताता है उससे एक दिन पहले उसको मैसेज से रिमाइंडर भेजिए, उसी दिन कॉल कीजिए। मान लीजिए कल आपको किसी ने बोला कि ठीक है आप मुझे दोबारा कॉल करना 1 हफ्ते के बाद, आज 20 तारीख है, 27 तारीख को, अच्छा ठीक है 27 को, तो आप 26 को उसके मैसेज डाल दीजिए कि सर एज पर आवर लास्ट कन्वर्सेशन, या हमारी आखिरी बातचीत के हिसाब से कल मुझे आपको कॉल करना है, तो क्या टाइम सुटेबल रहेगा? क्या टाइम सुटेबल रहेगा? 11 बजे कॉल कर लूं आपको? आप ये मैसेज डाल दीजिए, वो मेंटली प्रिपेयर हो गया कि 11 बजे इसका कॉल आने वाला, उसका जवाब आए ना आए 11 बजे फोन घुमा दे। फोन उठाए या ना उठाए हमारा काम है फॉलोअप करना। कुछ लोग उठाएंगे, कुछ लोग नहीं उठाएंगे, कुछ लोग फिर टल्ला देंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत डायरी है, बहुत पन्ने हैं, हम भरते रहेंगे।
तुम बनाओ, कितनी बार बहाना बनाओगे? तुम बहाना बनाते बनाते थक जाओगे, हम कॉल करते करते नहीं थकेंगे। तो ये तो तरीका है आपका लिस्ट बनाने का और लिस्ट में से लोगों को इनवाइट करके फॉलो अप करने का। पंगा तब होता है जब हमें स्ट्रेंजर्स पे काम करना, स्ट्रेंजर्स प्रोस्पेक्टिंग करनी है। स्ट्रेंजर्स प्रोस्पेक्टिंग को अगर आपने मास्टर कर लिया, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, कॉन्टैक्ट्स होते हैं या जो जान पहचान के भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसमें भी प्रोस्पेक्टिंग का तरीका होता है। तो प्रोस्पेक्टिंग के समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग के समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे तो जान पहचान के लोगों को भी और अनजान लोगों को भी प्रोस्पेक्टिंग के टाइम में उनका पॉजिटिव होने का, उनका बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने का, उनका आपके बिजनेस को ज्वाइन करने का, प्रोडक्ट खरीदने का परसेंटेज बढ़ जाए। 100% कभी नहीं होगा, 0% भी कभी नहीं, 100% कभी नहीं होगा, 0% भी कभी नहीं। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि प्रोस्पेक्टिंग के समय जो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसमें प्रोस्पेक्टिंग भी एक लिस्ट मेकिंग का तो हो गया कि लिस्ट किस तरह का होता है। एक तो इंडेक्स होगा जो सभी के नामों की लिस्ट होगी, एक तो लिस्ट, एक उस लिस्ट के हिसाब से कन्वर्सेशन रिकॉर्ड होगा, और तीसरा होगा फॉलो अप लिस्ट जिसको हमें हेल्प करेगा रिमाइंडर, तो वो डेट वाइज होना चाहिए, उसके लिए आपको डायरी ही लेनी होगी। तो ये दो आपके धर्म ग्रंथ, आप इसको कुरान और हदीस मान लो, आप इसको गीता और रामायण मान लो, आप इसको बाइबल मान लो, जो भी मानना है मान लो, लेकिन ये दो धर्म ग्रंथ आपके पास होने चाहिए। एक रेकरिंग है, एक चेंज होता रहेगा। अब हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग की, कि प्रोस्पेक्टिंग के समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोस्पेक्टिंग के, 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रोस्पेक्टिंग के। पॉइंट नंबर 1, अपना एटीट्यूड सही रखिए और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों से ज्यादा संपर्क कीजिए। पहला पॉइंट नंबर, अपना एटीट्यूड सही होना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों से ही ज्यादा संपर्क करना चाहिए। ठीक है, अब मान लो आप एक दुकान पे गए, ठीक है, आप एक दुकान पे गए, वहां पे आप कोई सामान खरीदने के लिए, वहां पे दो बंदे खड़े हैं कस्टमर, एक आप ही की तरह कोई सामान ले रहा है और एक बंदा है जिसने कोई सामान खरीदा था, उसको रिटर्न करना है, उसको एक्सचेंज करना है, उसका सामान का खराब निकला, उसकी वजह से वो गाली गलौज कर रहा है उस दुकानदार के साथ, या उस दुकानदार से उसने कोई होम डिलीवरी मंगवाई थी, 1 घंटे में होम डिलीवरी होनी थी, नहीं पहुंचा, उसके लिए वो झगड़ा कर रहा है उस दुकानदार से। वो आपसे बात भी कर रहा है, आप दुकान पे खड़े, देखिए भाई साहब ये दुकानदार कितना पागल है, 1 घंटे में बोला, उसके बाद में 6 बार फोन कर चुका हूं, अभी तक मेरे घर सामान नहीं पहुंचा, ये है वो, लड़ रहा है उसके साथ। दैट मीन्स यू डोंट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं है उसमें। उसको अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग की और गलती से वो ज्वाइन हो गया, तो जैसे उसने उस दुकानदार का जीना हराम किया था, वैसे ही कल आपका भी करें, ये याद रखिए। तो ऐसे लोगों को सेकेंडरी लिस्ट में रखिए। सबसे पहले एक पॉजिटिव टीम बनाने की कोशिश की। अगर आपकी कोर टीम पॉजिटिव है तो नेगेटिव लोग भी उस वाइब से पॉजिटिव हो जाएंगे, तो उसके बाद आप नेगेटिव लोगों को भी अगर शामिल करेंगे टीम में तो वो उस वाइब से पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन कोर ही अगर नेगेटिव लोगों की है तो पॉजिटिव लोग भी नेगेटिव होना शुरू कर देंगे। तो पॉजिटिव लोगों से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स बनाइए, उनको ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, और इसी से जब आप उन ऐसे लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, लाइफ को जो लाइफ में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को समझते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी में ही खुश हैं, नौकरी करना एक अलग बात है, लेकिन नौकरी में खुश होना, नौकरी को ही अपना फ्यूचर मान लेना, ये अलग बात। तो ये माइंडसेट जरूर देखिए। जो नौकरी में ही खुश है, जो नौकरी से आगे नहीं बढ़ना चाहता, जिसको नौकरी ही चाहिए हर हाल में, तो हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत है,
ऐसे लोगों के पीछे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसको बिजनेस के बारे में पता हो, वो बिजनेस करना चाहता हो, वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाला हो, वो नेटवर्क मार्केटिंग माइंडसेट वाला हो, लेकिन उसका माइंडसेट पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव होने का मतलब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और उसके लिए नई चीजों को एक्सेप्ट कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है, नए आइडियाज को, नए स्टार्टअप्स को अकोमोडेट कर सकता है, तभी वो आपकी बात समझेगा। नहीं तो आपने एक नेगेटिव माइंडसेट वाले को पकड़ लिया और उसको पूरा प्लान समझाते रहे, फॉलो अप करते रहे, हाल वही रहेगा, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस अपना बीन सुनती रहेगी, पूंछ हिलाती रहेगी। तो ऐसे लोगों पे टाइम मत वेस्ट कीजिए, खुद भी पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव लोगों से पॉजिटिव लोगों की प्रॉस्पेक्टिंग करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, पहचानेंगे कैसे पॉजिटिव कौन है? तो उसके लिए आपको फोकस डाइवर्ट करना होगा। यू हैव टू फोकस ऑन अदर पर्सन, जिसकी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, जिसको आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, जब भी वो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं सामने वाले बंदे को, तो उनका फोकस अपने पे रहता है। दे स्टार्ट बीटिंग देयर ओन ट्रम्पेट। मैंने ये तीर मार दिया, मैंने वहां पे 4 शेर मारे, मैंने वहां पे 5 गीदड़ मारे, मैंने वहां पे बम फोड़ दिया, मैंने ये कर लिया, मैंने BMW ले लिया, मैंने 36। कोई मतलब, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको क्या फर्क पड़ता है? मुकेश अंबानी रोज 50 करोड़ रुपए कमाते हो, मेरे को क्या जा रहा है? मेरा को क्या आ रहा है? मैं क्या करूंगा जान के? लेकिन मुकेश अंबानी कल एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू करे तो मैं इंटरेस्ट लूंगा। मुकेश अंबानी कल एक एयरलाइंस कंपनी शुरू करे जिसमें वो नेटवर्क मार्केटिंग वालों को 20% डिस्काउंट दे, तो मैं इंटरेस्ट लूंगा, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उससे, मुझे कुछ मिलने के, मुझे कुछ फायदा होने के चांसेस है। सो किसी से पहली बार मिले हैं और वहां पे अपनी बड़ाई शुरू कर दिया और अपने बारे में ही बोले जा रहे हैं, या फिर अपने अपलाइन की बड़ाई शुरू कर दी, मेरा अपलाइन तो इतना बड़ा 30 मार खा है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक योर वर्क डन। आपको सामने वाले को इंपॉर्टेंस देना है, उसको सुनना है। प्रोस्पेक्टिंग के टाइम में आपको उस पर फोकस करना है, आपका फोकस उस पर होना चाहिए। ये बहुत सिंपल है, ये सबसे सिंपल काम है करने के लिए, लेकिन ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर लोग करते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं, ये आपको नहीं करना है। जब आप सामने वाले को सुनेंगे तब आप उसके बारे में जानेंगे। जानना क्या होगा कि ये अपनी लाइफ में कितना खुश है, ये अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है कि नहीं, आगे बढ़ने के लिए कुछ करेगा कि नहीं, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी किसकी है, इसके पेन पॉइंट्स क्या है, क्या बातों से दुखी है, ये ऑफिस में बॉस से दुखी है। तो उसको कोई जरूरत नहीं है ये बताने की कि मैं तेरे को एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जो तेरे को करोड़पति बना देगा। अगर आपने उसकी बात सुनी और बातों बातों में आपको ये रियलाइज हो गया कि ये वाला बॉस से दुखी है, इसका बस चले तो आज ही अपने बॉस को गोली मार, हो सकता है ना रियलाइज, बातों बातों में निकल जाता है ना, अंदर का दर्द छलक जाता है लोगों का। आपको रियलाइज हो गया कि भैया ये तो बॉस से दुखी है, तो मतलब छोड़ ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं आपको एक ऐसा काम बताऊंगा कि जिंदगी में आपका कभी कोई बॉस ही नहीं रहे, साला झंझट ही खत्म। आप उसको मार दोगे, आप उसको गाली दोगे, उससे तो वो तो बॉस ही रहेगा, उससे तो कोई नहीं। तो क्यों अपना एनर्जी उसको गाली देने में वेस्ट कर रहे हो? क्यों एक फालतू के इंसान के लिए टेंशन ले रहे हो, अपना बीपी बढ़ा रहे हो? धीरे धीरे आप नौकरी करते रहो, धीरे धीरे मैं आपको एक ऐसा काम बता दूंगा कि आप अपने बॉस खुद ही बन जाओगे। आपने उसके पेन पॉइंट को हिट किया, वो जरूर इंटरेस्टेड हो। आपने उसके पेन पॉइंट को हिट किया, वो जरूर इंटरेस्टेड हो। बातें करते करते पता चला एक बंदे को कि एक बंदा अपनी लाइफ में अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दुखी है। क्यों दुखी है?
तो वो कहीं घूमने घामने नहीं जा पाता, किसी के घर नहीं जा पाता। क्यों? क्यों? तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उसको कब टॉयलेट भागना पड़ जाए समझ में नहीं आता। तो आपको मिल गया एक पॉइंट कि उसको इनवाइट किस चीज के लिए करना। उसको इनवाइट किस चीज के लिए करना है, या बातों बातों में उसने बताया कि वो साईं शिरडी जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? साईं बाबा के यहाँ क्यों जा रहा है? मत्था टेकने जा रहा है। क्यों जा रहा है? तो 15 साल हो गए शादी को, बच्चे नहीं हो रहे। परेशान है, दुखी है। क्यों? तो उसकी कंपनी में छटनी हो रही है। अभी तक उसकी नौकरी सेफ है, अभी तक उसकी नौकरी नहीं गई है, लेकिन कंपनी में छटनियां हो रही है। उसकी भी नौकरी कब चली जाए ठिकाना नहीं है। तब आप उसको क्या प्रोस्पेक्टिंग करेंगे? अच्छा चलो ऐसी बात है, एक काम करो, मैं आपको दूसरी नौकरी तो तुरंत नहीं दिला सकता, लेकिन मैं आपको एक ऐसा काम बता सकता हूं जिसमें आप नौकरी के साथ धीरे 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 पार्ट टाइम साइड इनकम के लिए करते रहना। लेकिन खुदा न करे, भगवान न करे, अगर आपकी नौकरी गई भी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी। आप आराम से अपना घर परिवार चला लोगे, नौकरी गई भी तो भी। तो मैं आपको एक ऐसा काम बताऊं, आप आ जाओ मेरे पास। सो व्हेन यू फोकस ऑन अदर्स, जब आप दूसरों पे फोकस करते हैं अपना ढोलकी बजाने के बजाय, तो आप उनकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ पाते हैं, उनके पेन पॉइंट को, उनके दर्द को अच्छे से समझ पाते हैं। और दर्द की दवा मिलने लगे ना, तो लोग तो जो भ्रष्टाचारी बाबा होते हैं उनके भी भक्त बन जाते हैं। आप तो फिर भी अच्छे लोग हैं। वो क्या करते हैं? वो क्या करते हो? दर्द की दवा बांटते हैं। उनके पास हर दर्द की दवा होती है। तो आपको बाबा नहीं बनना है, उसके पेन पॉइंट को समझना है और उसके हिसाब से। जब भी मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूं तो एक पॉइंट पे फोकस करता हूं कि यू डोंट हैव टू सेल योर प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट कभी मत बेचो। हम बिजनेस प्लान को भी यहाँ पे एक प्रोडक्ट मान के चल रहे हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स, वो, उसके अलावा बिजनेस प्लान। अपने प्रोडक्ट को कभी मत बेचो, लोगों की प्रॉब्लम समझो और अपने थैले में से उनको कोई सोल्यूशन निकाल के सोल्यूशन बेचो। प्रोडक्ट मत बेचो, समाधान बेचो। किसी को पैसा नहीं है उसको सोल्यूशन दो। ठीक है? किसी को घूमना फिरना पसंद है बट कमाई इतनी नहीं है, कमाई इतनी नहीं है, घूमना फिरना पसंद है। आप उसको बोलो कि रोज तू 2-3 घंटे मेरे लिए काम करेगा, मेरे साथ रोज 2-3 घंटे काम कर, मैं तेरे को साल में एक फॉरेन ट्रिप फ्री में दिलवाऊंगा। पैसा वैसा छोड़ दो। वो क्या करवाना है? तो बस अपने सर्किल में से 2-3 लोगों को मुझे रोज मिलवा। उसको बिजनेस बताओ ही मत। वो नौकरी कर रहा है खुश है, 25,000 की नौकरी है, खुश है, जिंदगी फॉरेन टूर पे जाना चाहता है, जा नहीं पा रहा है, फिर भी खुश है। लोगों का विश्वास दिगाने की, उसके नौकरी में विश्वास से रहने दो। उसको बोलो तू रोज 2-3 लोग, अपने सर्किल के 2-3 लोगों से मुझे रोज मिलवा, साल में एक फॉरेन ट्रिप तेरे को मेरी तरफ से की। उसने जो करे वाह कर, वो करेगा, वो नेटवर्किंग ही, लेकिन नाक ऐसे नहीं पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा। तो फॉर ऑल दीज यू हैव टू नो द पर्सन फर्स्ट। इसीलिए जब पहली बार किसी से बात करें, दूसरी बार किसी से बात करें, तो अपने बारे में बघाड़ने की बजाय सामने वाले को समझने की कोशिश ज्यादा करें। ये पहचान वालों के साथ भी है। हर पहचान वाले के लाइफ में क्या चल रहा है क्या सबको पता होता है? आपके सारे रिलेटिव्स तो समझते होंगे कि आप टीएम्स में बहुत कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, किसको पता है? आपके घर वालों को, बहुत सारे लोगों को, घर वालों को भी रियलिटी नहीं पता हो कि ये नोट पे नोट छाप रहा है कि नहीं छाप रहा है, खुश है कि दुखी है, परेशान है, नहीं पता हो। तो उस चीज के मुगालते में मत रहिए कि मैं तो, ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा साला है, ये मेरा दामाद है, मुझे इसके बारे में सब पता है। नहीं, नहीं पता होता। लोग अपना दर्द आसानी से बांटते नहीं फिरते घूम, लेकिन जब आप उनके हमदर्द बनेंगे तो वो जरूर बताएंगे। हमदर्द बनेंगे तो वो जरूर बताएंगे।
तो आपको सामने वाले को जानना जरूरी है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए प्रोस्पेक्टिंग के लिए? सवाल पूछिए, बोलते मत जाइए, सवाल पूछिए। लीडिंग क्वेश्चंस, लीडिंग क्वेश्चंस, लीडिंग क्वेश्चंस क्या? आपने नाम पूछ लिया, सवाल पूछने का नाम पूछ लिया, नाम पूछने के बाद आपने उसे हालचाल पूछ लिया, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, फैमिली में कौन है, बच्चे, जो भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद 5 सवालों का आप एक लिस्ट बना के रखिए अपने पास, जिस तरह से आप कंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा, आप काम करते, जॉब करते, अच्छा कौन सी कंपनी में? उसने बोला मैं तो जी उसमें हूँ, जियो में काम करता हूँ, रिलायंस जियो में। अरे भाई, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, बड़ी अच्छी सैलरी होगी आपकी। आप बता नहीं रहे। अरे रिलायंस जियो तो बहुत बड़ी कंपनी है, बड़ी अच्छी सैलरी होगी आपकी। आप बता नहीं रहे, आप एक सवाल पूछ रहे हैं, और वो भी एक लीडिंग क्वेश्चन, कि वो बंदा बोले, उसका जवाब दे। या तो वो बोलेगा हाँ सही में बहुत अच्छी सैलरी है, या फिर वो बोलेगा नहीं यार, कहाँ सैलरी कौन देता है, क्यों, मैंने सुना था रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, सैलरी, लेकिन वहां तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। तो लीडिंग क्वेश्चंस आपको पूछना है। कोई आपको जिम में मिलता है, जिम जाते हुए मिलता है, जिम जाते हुए मिलता है, तो लीडिंग क्वेश्चंस, अरे आपने तो बहुत अच्छी बॉडी बनाई है, पहले तारीफ की आपने, आपने बहुत अच्छी बॉडी बनाई है, कौन से सप्लीमेंट्स लेते हो आप? वो कोई ना कोई सप्लीमेंट बताएगा, अरे नहीं आपने इसके साइड इफेक्ट पढ़े हैं कभी? कई लोग नहीं नहीं पढ़ा होता। तो यू हैव टू आस्क लीडिंग क्वेश्चंस। मोर ओवर, बंदे को जानने के लिए क्वेश्चंस तो पूछना पड़ेगा, बंदे को जानने के लिए क्वेश्चंस तो पूछना पड़ेगा। कोई लेडी है, कोई लेडी उससे सवाल पूछ रही है, पूछा कितने बच्चे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई किसी के पास फाइनेंशियल तकलीफ है तो उसके बच्चे बहुत महंगे स्कूल में तो नहीं पढ़ते होंगे। अब उसने, मान लो कोई रहता है वहां पे, एक गली में एक पब्लिक स्कूल है, ठीक ठाक सा पब्लिक स्कूल है, नॉर्मल, लिटिल रोज पब्लिक स्कूल नाम है उसका। वो लेडी ने बता दिया मेरे बच्चे, आप जेंट्स ने बताया मेरे बच्चे तो लिटिल रोज में पढ़ते हैं। अरे आपके घर के इतने पास में ये ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल है, इतना अच्छा, आप उसमें क्यों नहीं डालते बच्चों? दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन। क्यों नहीं डालते? मेरे साथ भी पहले यही प्रॉब्लम थी। मैंने भी अपने बच्चों को उसमें से, उसके लिए थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन मैंने उसके लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए एक पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे भी पहले लिटिल रोज में पढ़ते थे, उनको ऑक्सफोर्ड में डाला तो महीने का मेरा 10,000 रुपए का खर्चा बढ़ गया। अब हस्बैंड की सैलरी तो हर महीने नहीं बढ़ती, तो इसके लिए मैंने एक पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया, जिससे मैं आराम से 10-15 हजार महीना कमा लेती हूँ, और बच्चों के खर्चे के लिए मेरे जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो निकल जाता है। तो हर लेडी का पहला प्राइम कंसर्न होता है उसके बच्चों की सेहत और पढ़ाई, बाद में उसके हस्बैंड की सेहत। मोस्टली हर इंडियन लेडी के लिए ये होता है। उसके बाद अपनी शक्ल और अपने बाल, उसके बाद अपने कपड़े, उसके बाद अपने मायके वाले। ये 4-5 चीजें सही रहे, बाकी दुनिया बाहर में जाए, लेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये चीजों में से लीडिंग क्वेश्चन पूछना है, इन चीजों में से लीडिंग क्वेश्चन पूछना है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अरे फिर तो उनका दिन भर कंप्यूटर पे बीतता होगा। रेडिएशन से आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कोई आपने उनको रेडिएशन डिफेंडर दिया है? बोलिए, मेरा एक भाई है, मेरा एक मामा का लड़का है, वो भी सॉफ्टवेयर में काम करता था, मैंने उसको दिया, तब उसको नहीं तो बहुत परेशानी होने लगी थी, उसको बहुत थक जाता था वो। हर लेडी को लगता है कि उसका हस्बैंड जब शाम को ऑफिस से आता है तो बहुत थका हुआ होता है। अब ये एक बार बोल दो, बोलेगी हाँ वो भी थक जाते हैं। तो you have to नो फर्स्ट, let them speak, you have to know first,
एंड देन आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, जिसका आंसर आपको पहले से पता है, बस आपको उसके मुंह से निकलवाना है। क्योंकि अगर आप बोलोगे तो वो भागेंगे। अब आप बोलोगे अपनी तरफ से तो उनको लगेगा कि ये हमें फंसाने की, ये हमें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आप अपने क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करो कि जो आप बोलना चाहते हो वो उनके मुंह से निकले, क्योंकि सच तो वही है। बड़े स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ा रहे, बहाना चाहे कुछ भी बनाए, दूर पढ़ता है, ये पढ़ता है, वो पढ़ता है, बहाना चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन रीजन वही होता है, महंगा है, कहां से अफोर्ड करेंगे। महंगी साड़ियां कोई लेडी नहीं खरीदती, हो सकता है वो नहीं बताना चाहे, बोलेंगे अरे मैं तो घर में ही रहती हूँ, मैं कहाँ बाहर बाहर जाती हूँ, इतनी महंगी साड़ियां खरीद के क्या करूंगी। आप उसको दे दो ना 1 करोड़ रुपया, अगले दिन देखो ना वो बर्तन धोते टाइम पे भी एकदम बनारसी साड़ी पहन के धोएगी। तो रीजन सिर्फ एक होता है कि तकलीफ तो है, बोलना नहीं चाहता। तो आपको इस तरह के 5 लीडिंग क्वेश्चंस का सेट तैयार करना, अलग अलग ओकेजन्स के लिए, और उनको प्रैक्टिस करना है। ये तो है नहीं उनके सामने डायरी खोल लिया ऐसे, हाँ क्या पूछना है तेरे से देखने दे, कहां गया वो लीडिंग क्वेश्चन, हाँ ये है क्या, ऐसे तो कर नहीं सकते। तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल्सो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडिंग क्वेश्चन एकदम ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाए। नहीं तो मिल गए, उसके बाद हाँ इससे क्या पूछना था सोचने लोगों, नहीं चलेगा ऐसे। तो आपको पहले से प्रिपरेशन करनी होगी लीडिंग क्वेश्चंस की, कि आपको क्वेश्चंस क्या पूछने। उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग के लिए चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है अच्छे श्रोता बनिए, सुनना सीखिए, लर्न टू लिसन, अच्छे श्रोता बनिए। क्योंकि कई बार ये स्मार्टनेस भारी भी पड़ती है, क्वेश्चंस पूछना, ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये भारी पड़ जाता है कई बार। कई बार लोग अपना दुखड़ा रोने के लिए बैठ जाएंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं आप, तो उस समय भागना नहीं है, सुनना है, पेशेंस रखिए, सुनना सीखिए। कई बार किसी ने आपने पूछा कि अरे आपके हस्बैंड तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं, कंप्यूटर का काम होता होगा, वो तो बड़े थक जाते होंगे। अरे मेरी तो किस्मत फूट गई, कहाँ इस बीमार के पल्ले शादी हो गई, हमेशा बीमार ही रहता है, ना तो कहीं घुमाने ले जाता है, ना कहीं कुछ, हर रोज कहता है ऑफिस से आकर के मैं थक गया। तो वो दुखड़ा रोने बैठ जाएगी, अब सुनना पड़ेगा, आपको सुनना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं। तो आपको सुनना सीखना पड़ेगा, और सुनने के समय में बीच बीच में और लीडिंग क्वेश्चंस करना होगा, ताकि आप मुद्दे की बात पे आ सको, मुद्दे की बात पे आ सको। आपने कहीं किसी डॉक्टर से दिखाया, आप उनका काम क्यों नहीं बदलवा देते, नौकरी क्यों नहीं चेंज करा देते। तो क्या नौकरी करेंगे, उन्होंने तो एमसीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, और कोई नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो तैयार हो अपना फील्ड बदलने के लिए, अगर आप कोई लेडी है अपने हस्बैंड की जॉब से परेशान है और उसने गाना शुरू कर दिया, तेरे 2 टकिया दी नौकरी मेरे लाखों का सावन जाए, तो बोल दो, तो उसकी नौकरी क्यों नहीं बदलवा देते। तो बोलेगी नहीं उसने तो एमसीए किया हुआ, उसको तो यही फील्ड में नौकरी मिलेगी। तब आप बताए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके हस्बैंड कुछ दूसरा करना चाहते हैं तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूं या कर सकती हूँ, आप उनसे पूछिए, अगर वो एग्री है तो मेरे से मिलवाइए, तो हो गया आपकी प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन दोनों। तो सुनना सीखिए पेशेंस के साथ, लर्न टू लिसन, एंड सुनने के बीच में जहां जहां मौका मिले वहां पे लीडिंग क्वेश्चंस फिलअप करने, फिलर्स के तौर पे इस्तेमाल करने। अब प्रोस्पेक्टिंग के लिए 5वां क्या पॉइंट है, हमेशा साथ में कोई चीज, ऐसी चीज पहनिए या कैरी कीजिए, वियर और कैरी समथिंग जो ऑब्वियस क्वेश्चंस रेज करता है, ऑब्वियस क्वेश्चंस रेज करता है। उसके लिए हिम्मत भी होनी चाहिए। कई लोगों को शर्म आती है, आपने देखा होगा कुछ कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे एक बैज लगाते हैं, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, वर्क फ्रॉम होम आस्क मी हाउ।
हमारे यहाँ आप में से कितने लोगों को, कितनी फीमेल को यह हिम्मत होगी कि वो पीरियड्स के दौरान या अदरवाइज आई वियर स्मार्ट सैनिटरी नैपकिंस लिखवा सकते हैं अपने टी शर्ट पे? अगर आपने अपना टी शर्ट या आपका पर्स या आपका बैग उस पे एक गोल सा बना हुआ है या बैज बनवा लीजिए जिस पे लिखा हुआ है आई वियर स्मार्ट सैनिटरी पैड्स या स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन, आई वियर, अब देखिए लोग आपसे पूछेंगे कि ये स्मार्ट सैनिटरी, इंडिया में 90% फीमेल को यही नहीं पता कि स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन नाम की कोई चीज भी होती है। लोग आपसे पूछेंगे, लेकिन वो पहनने से पहले पब्लिक डिस्प्ले के लिए हिम्मत भी चाहिए। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। ऑब्वियसली आपको ऐसा कोई काम करना है जो दुनिया, जब भी हमें दुनिया से कोई अलग काम करना होता है ना, इस साइकोलॉजी को समझिए, अपना ध्यान इधर कंसंट्रेट कीजिए और इस साइकोलॉजी को समझिए। जब भी हमें दुनिया से कोई अलग काम करना होता है, अनयूजुअल काम करना होता है, तब हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या बात आती है कि लोग क्या सोचेंगे? आती है या नहीं आती? जब भी हमें कोई अलग सा काम करना होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आती है कि लोग क्या सोचेंगे। तो इसी लाइन में, ये जो लोग क्या सोचेंगे वाली जो लाइन है ना, उसी लाइन में इस बिजनेस का सीक्रेट छुपा हुआ है। लोग सोचेंगे तभी तो पूछेंगे। अगर आपके बारे में कोई सोचेगा ही नहीं तो वाला पूछेगा कहां से? तो लोगों को मजबूर करो आपके बारे में सोचने के लिए, कुछ अलग करो। लोग मजबूर हो आपके बारे में सोचे तो ही आपके बारे में पूछेंगे, तो ही आपसे पूछेंगे। So you have to be different. You have to look different. You have to wear something different. You have to carry something different. जो लोगों को सोचने पे मजबूर करे। आप मान लो कि आपने अपना हैंड बैग लिया हुआ है या थैला लिया हुआ है, उस पे चारों तरफ से अगर आपने सैनिटरी नैपकिन चिपका दिए, देखने वाले सारे देखेंगे क्या क्या कर क्या रही है, ये इसने क्या रखा हुआ है। या आपके टी शर्ट पे ऐसा कुछ मैसेज लिखा हुआ है, आपके टी शर्ट के बैक पे लिखा हुआ आई एम फुल ऑफ सप्लीमेंट्स, आर यू? वो सोचिए कौन सा सप्लीमेंट? आपके टी शर्ट पे लिखा है आई एम 24 आवर्स एनर्जाइज्ड, मैं 24 घंटे एनर्जी से भरा हुआ हूं। आपके टी शर्ट पे या आपके पर्स पे या आपकी गाड़ी पे लिखा हुआ है आई मे फॉल बाय बट माय नेवर हेयर नेवर फॉल्स, मैं गिर सकता हूं लेकिन मेरे बाल कभी नहीं गिरेंगे। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। अपनी क्रिएटिविटी यूज कीजिए, किसी को कॉपी कीजिए, जो भी कीजिए, बट वो हर काम कीजिए जिसको करने के बारे में आपको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। लोग सोचेंगे तभी पूछेंगे और आपका काम आसान होगा। तो लोगों को आपके बारे में सोचने पे मजबूर कीजिए। यू नीड टू डू एवरीथिंग जो आपको लोगों को सोचने पे मजबूर करे। और कुछ नहीं समझ में आता, बालों को अजीब सा कलर करवा लो, मोर पंखी कलर आगे पीला पीछे, इधर ब्लू इधर रेड करवा लो, देखो 10 लोग पूछेंगे क्या करवा लिया तू। जोक्स अपार्ट, आपको वो हर चीज की लिस्ट बनानी है। यहाँ पे भी आपको लिस्ट मेकिंग करनी पड़ेगी। जो करने में आप घबराते हैं, जो करने में आप हिचकिचाते हैं, जो करने में आप डरते हैं, या ज्यादातर लोग हिचकिचाते हैं, डरते हैं, उन सब चीजों की लिस्ट बनाइए और उनमें से चुन चुन के एक आधा काम करना शुरू कीजिए।
grab attention, you have to become attention seeker, लेकिन you don't have to look like a attention seeker. जैसे बच्चे अटेंशन सीकर होते हैं, उनको कुछ चाहिए होता है, किसी का ध्यान अट्रैक्ट करना है तो रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उधम मचाना शुरू कर देते हैं. बट एज ए एडल्ट, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज ए रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन, यू कैन नॉट डू दैट. बट इट इज योर मतलब वर्क किया, यू हैव टू सीक अटेंशन ऑफ पीपल. आपको अटेंशन चाहिए तो, बट यू कैन नॉट लुक लाइक एन अटेंशन सीकर. ये प्रॉब्लम भी है. So you have to do something which naturally grabs attention. You have to do something which naturally grabs attention. आप अपने गाड़ी पे बड़े बड़े अक्षरों में पीछे विंड स्क्रीन पे लिख दो कि इफ यू कैन रीड दिस नंबर यू कुड विन अ प्राइज, और नंबर छोटे छोटे में लिख दो. लोग सोचेंगे छोटा लिखा हुआ है तो जल्दी जरूर पढ़ने के लिए होगा. या आपने नंबर के 9 डिजिट लिखो, लास्ट का डिजिट पे स्टार लिख दो, बोलो इफ यू कैन गेस द लास्ट डिजिट ऑफ माय मोबाइल नंबर यू कुड विन अ प्राइज. देखो कितने लोग कॉल करते हैं. आप कुछ भी नया करना विच कैन अट्रैक्ट पीपल. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आपको डिमांड में होना है. कुआं बनना है, प्यासा नहीं बनना. बी इन डिमांड. डोंट गिव अवे टू मच टू सून. डोंट गिव अवे टू मच टू सून. समझिए इस चीज को. बहुत आसानी से बहुत कुछ मत दीजिए लोगों को. कोई रास्ते में मिलेगा फालतू बैठा हुआ है, कोई दुकान, आप किसी दुकान पे गए, दुकानदार से आपने एक माउथ फ्रेशनर लिया, एक सिगरेट लिया, कुछ भी लिया, वहां पे एक अंकल जी बैठे हुए हैं आराम से अखबार पढ़ रहे हैं, उनको कोई काम नहीं. आपने उनको प्रोस्पेक्टिंग करने की कोशिश की, उन्होंने आपको वहीं बिठा लिया. बताओ क्या बिजनेस है तुम्हारा. डोंट बी इन हरी, बी इन डिमांड. वेले लोगों की डिमांड नहीं होती. उसने आपको बिठा लिया, आप भी बैठ लिए. हाँ भाई मैं भी फ्री हूं, सुन अभी ले प्लान. अपनी डायरी लैपटॉप खोल के बैठ गए. नहीं नहीं, सॉरी सर, आज तो मैं बिजी हूं, मुझे बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, तो आप मुझे कल या परसों यहाँ इस एड्रेस पे आके मिल लो, ये मेरा कार्ड है, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपको लोकेशन व्हाट्सएप कर दूं. मैं आपको लोकेशन व्हाट्सएप कर दूं, या लिंक व्हाट्सएप कर दूंगा, या वीडियो भेज दूंगा, या टेस्ट. लोगों का नंबर लेने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर कहीं पे इनवाइट करना है तो मैं आपको लोकेशन व्हाट्सएप कर दूं. आप अपना नंबर दे दो, व्हाट्सएप नंबर दे दो, मैं आपको लोकेशन व्हाट्सएप कर दूंगा. एड्रेस तो मैं दे ही दूंगा, लोकेशन भी व्हाट्सएप करूंगा, आप आसानी से पहुंच जाओ. अगर जूम पे है तो मैं आपको जूम का लिंक भेज दूंगा, आपको ज्वाइन करना इजी रहे. मैं आपको डेमो का वीडियो भेज दूंगा, मैं आपको टेस्टिमोनियल का वीडियो भेज दूंगा, मैं आपको ज्वाइनिंग का लिंक भेज दूंगा. तो ये नंबर लेने का. तो आपको हरी दिखाना है, बहुत ज्यादा बात पहली मीटिंग में नहीं करनी है. आपको केवल प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन करना. प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन. बहुत ज्यादा तुमने पूछा, अरे आप बताओ तो सही क्या बिजनेस है, कौन सी कंपनी है, थोड़ा बहुत हिंट दीजिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में. तो उसके बाद ये हो गया कि आपको टू मच टू सून नहीं करना है. बहुत जल्दी सारी डिटेल्स आसानी से नहीं दे देनी. जो चीज इजीली मिल जाती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं. कॉलेज में एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करे, वो पहली बार में मान जाए, और अगले दिन वो लड़की बोले चल मूवी दिखाने लगे, चल आज मेरे पास टाइम नहीं है. लेकिन जो लड़की लड़कों को 15 दिन पीछे घुमाती है, उसको खुद ही सामने से ऑफर देते हैं मूवी देखने चलो. तो दैट हैपेंस. ये जो पॉलिसी ना हर जगह लागू होती है. जो चीज आसानी से मिल जाए. घर में रेगुलर खाना रोज मिलता है, पसंद नहीं आता, लेकिन अगर अच्छा खाना पकवान रोज बनने लगे, आसानी से मिलने लगे, उसकी वैल्यू, उसका टेस्ट नहीं आएगा आपको.
आपका पड़ोसी चाहे कितना भी अच्छा दोस्त हो आपका, वो रोज मिलता है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। दूर का कोई दोस्त आता है तो आपको ज्यादा खुशी होती है। तो एवरीथिंग विच इज इजीली अवेलेबल, पीपुल डोंट वैल्यू इट मच। सो वैल्यू क्रिएशन, आपको अपना और अपने बिजनेस का, अपनी अपॉर्चुनिटी का वैल्यू क्रिएट करना है। सो डोंट गिव टू मच टू सून। उसके बाद नेक्स्ट FORM यूज करना है, फॉर्म यूज करना है। कौन सा फॉर्म यूज करना है, मैसेज में बताइए कौन सा फॉर्म यूज करना है। जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं आपको एक फॉर्म यूज करना है, FORM। वो फॉर्म कौन सा है बताइए। प्रोस्पेक्टिंग के टाइम में ज्वाइनिंग फॉर्म, ऐसे थोड़ी चलेगा। अभी तो उसने प्लान प्रोस्पेक्टिंग ही हो रही है। प्रोस्पेक्टिंग का फॉर्म अलग है, इसीलिए मैंने FORM बोला। सीधे फॉर्म ही बोल देता, सीधे फॉर्म ही बोल देता, FORM बोला। प्रोस्पेक्टिंग के टाइम में आपको 4 चीजों के बारे में बात करने को प्रेफरेंस देना है। While prospecting, you have to prefer, you have to stick to these 4 things. F, family, लोगों को से उनके फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं। O, ऑक्यूपेशन, वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है, FO। R, रेसिडेंस एंड रिक्रिएशन, कहां रहते हैं, और रिक्रिएशन, उनकी लाइफ में वो एंजॉयमेंट के लिए क्या करते हैं, दारू पीते हैं, पार्टी में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, डांस करना पसंद करते हैं, मूवीज देखना पसंद करते हैं, क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा दोस्त जब मिलते हैं ना, कोई किसी का दोस्त मिल गया तो जो सिगरेट पीने वाले होते हैं वो साइड में ले जाकर के कोने में, शादी ब्याह या कहीं पे भी गैदरिंग में मिल गए तो कोने में जाकर पूछेगा सुट्टा मारते हो, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, पैग लगाते हो, व्हाट इज दैट, घूमने चलोगे, तो रिक्रिएशन। लास्ट इज M, दैट इज मनी और मैसेज। वेल्थ के बारे में, वेल्थ क्रिएशन के बारे में बात कर सकते हैं। ये सब चीजें सेफ टॉक मानी जाती है। सेफ टॉक, सेफ टॉक क्या है, अब आप शादी में गए हुए हैं, आपने अपना प्लेट भर लिया इतना ऊंचा तक, खा रहे हैं, एक बंदा सामने से आ गया, वो भी इतना प्लेट ऊंचा भर के खा रहा है। खाते खाते, हेलो भाई साहब, आप लड़के वाले की तरफ से हैं कि लड़की वाले की तरफ से, नाम क्या है आपका, क्या करते हैं आप, ये सब बातें हो गई। 2 मिनट का पॉज हो गया, 1 मिनट जाइए पापड़ ले आइए, पापड़ तोड़ते हुए बोलिए आजकल शेयर बाजार बहुत ऊपर जा रहा है या शेयर बाजार बहुत डाउन जा रहा है, आप करते हो शेयर में इन्वेस्ट, आपको उसको शेयर से कोई लेना देना नहीं, आप उसको शेयर मार्केट में नहीं लाने वाले। लेकिन पूछोगे क्या आजकल शेयर मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, आप करते हो शेयर में इंटरेस्ट, बोलेगा नहीं नहीं मेरे को तो समझ में नहीं आता। हाँ भाई साहब मुझे भी नहीं समझ में आता, मैं भी नहीं करता। वो तो मैंने इसीलिए ऐसे पूछा क्योंकि अभी मैं सुन रहा था, न्यूज में देख रहा था, आते वक्त एफएम में बता रहे थे कि शेयर मार्केट बहुत ऊपर जा रहा था, मैंने सोचा आप करते होगे तो मैं आपसे पूछूंगा, वैसे आप क्या करते हो। तो बोलेगा मैं जॉब, पता नहीं एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या करते हो। शेयर मार्केट में तो लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना, आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या करते हो। तो बोलेगा नहीं मैं तो जॉब ही करता हूँ। तो नहीं भाई साहब आजकल खाली एक इनकम से कहाँ काम चलता है, मैंने सोचा एक्स्ट्रा इनकम के लिए तो कुछ करते हो गया। हो गई आपकी प्रोस्पेक्टिंग शुरू। तो ये FORM, अभी एक ने सही आंसर दिया था FORM के बारे में कि कौन सा फॉर्म यूज करना है, दैट इज HD पीयूष शर्मा, वेरी गुड। तो आपको FORM यूज करना है। देन नेक्स्ट स्टेज, कितने पॉइंट हो गए, 7 हो गए। अब बचता है हैव ए क्लियर एलिवेटर पिच। हैव ए क्लियर एलिवेटर पिच का मतलब है कि आपके पास 2-3 सेंटेंस का स्टेटमेंट होना चाहिए अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने, आपके काम के बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो बट स्ट्रांग हो।
उससे एक स्ट्रांग मैसेज, इन्फ्लुएंसिव मैसेज कन्वे होता है, लेकिन वो कंक्लूसिव ना हो। एलिवेटर पिच किसको बोलते हैं? जो उत्कंठा बढ़ा दे। विनोद चौहान जी ने पूछा FO ऑक्यूपेशन सर, पेशा, काम क्या करते हैं? एलिवेटर पिच का मतलब होता है जो उत्कंठा बढ़ा दे। उत्कंठा बढ़ा दे मतलब मेरे से कोई पूछता है ना ऐसे बातों बातों में, आप क्या करते हो भाई साहब? तो जी मेरा बिजनेस है। कौन सा बिजनेस? तो टीएंस बिजनेस। तो ये क्या होता है? मैं बोलता हारे का सहारा, टीएंस हमारा। मतलब लोग पूछेंगे मतलब, अरे एक्चुअली ये एक बायोटेक हेल्थ केयर कंपनी है जिसमें लोगों को ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं जो कहीं से सॉर्ट आउट नहीं होते, तो वैसे केसेस हम लेते हैं। नॉर्मल हेल्थ इश्यूज के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, सर्दी जुकाम लूज में ऐसे के लिए जो हेल्थ इश्यूज के लिए कहीं कोई सोल्यूशन ना मिले, सारी दुनिया के डॉक्टर्स मना कर दें, वही केसेस हमारे पास आते हैं और हम अल्टरनेटिव मेडिसिन के थ्रू उनको डील करते हैं। वो डेफिनेटली 2-4 केस पूछ लेगा। मैंने जितने 99.9% लोगों ने मेरे से पूछा, या फिर जहां पे मुझे लगता है मुझे बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो मैं तो जी बिजनेस ट्रेनर हूं। तो कौन सा बिजनेस ट्रेनर? तो जो पैसिव वेल्थ क्रिएशन के लिए बिजनेस ट्रेनिंग देता हूं। अब मैंने उसको बोला वही कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, लेकिन मैंने दूसरे वर्ड्स में बोला, भारी भरकम वर्ड डाल दिया उसके ऊपर। मैं पैसिव वेल्थ क्रिएशन के लिए ट्रेनिंग देता हूं। मैंने झूठ भी नहीं बोला और उसको समझ में भी नहीं आया। सर हमारे ऑनलाइन ट्रेन, जब वो डिटेल में पूछेगा, बोले सर इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा लंबा एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये मेरा कार्ड है, आप अपना नंबर दे दो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा वीडियो का, या फिर हमारा जूम का ऑनलाइन सेशन होता है जिसमें इसके बारे में मैं पूरा बताता हूं, तो जब भी मेरा नेक्स्ट सेशन होगा मैं आपको लिंक भेज। दैट इज हाउ आई इनवाइट यू। जब बिजनेस के बारे में बताना हो तो मैं उनको पैसिव वेल्थ क्रिएशन के लिए मैं ट्रेनिंग देता हूं। मैं एक बिजनेस ट्रेनर हूं, मैं पैसिव वेल्थ क्रिएशन की ट्रेनिंग देता हूं। कई लोग पीछे पड़ जाते हैं, ये होता क्या है? अरे सर सिंपल है। एक्टिव मतलब जब आप एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। पैसिव जब आप काम नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, तब भी पैसा कमा रहे हैं। तो मैं उसकी, वो कैसे कर सकते हैं आप, मैं उसकी ट्रेनिंग देता हूं। तो लोगों का इंटरेस्ट जगता है। तो आपको एक एलिवेटर, आपको अपने बारे में, वो कोई हेल्थ इशू हो सकता है, कोई बिजनेस से रिलेटेड चीज हो सकती है, लेकिन ये पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। अब खुद ही आप 90 किलो के हैं और बोलेंगे कि मैं लोगों का वेट लॉस करवाने में हेल्प करता हूं, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आपके खुद के सिर पे बाल नहीं है और बोलेंगे मैं लोगों को हर्बल सप्लीमेंट देता हूं, सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक हर चीज के लिए सोल्यूशन है, अच्छा लगेगा? आप खुद ऐसे हाल में हैं कि देख के आपको लग रहा है कि इसकी जेब में वापस घर जाने के लिए किराया भी होगा कि नहीं, और आप बोलेंगे लोगों को मैं कैसे 5 साल में अपना घर, अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग देता हूं, अच्छा लगेगा? तो आप उस समय जिस कंडीशन में है, जिस सिचुएशन में है, उसको सूट करे ऐसा एक एलिवेटर पिच वाला स्टेटमेंट आपको प्रैक्टिस करना है, कि जो नेचुरली आपको याद ना करना पड़े, नेचुरली आपके मुंह पे आए। कि लोगों ने पूछा आप क्या करते हो, या आप किसी से मिलते हैं, आपको मिलवा, आप मिलते हैं, हेलो, कोई आया आपके पास सामने से, हेलो आई एम सो एंड सो, बोले हेलो आप बताइए अपना, जैसे मान लीजिए हमारे मेरे सामने अभी शाइनुर जी हैं, बोलेंगे हेलो आई एम शाइनुर इस्लाम, आई एम फलाना फलाना। तो वो फलाना फलाना क्या होगा, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। वो फलाना फलाना क्या होगा, वो
प्राइड के साथ आप बोल सकते हैं आई एम नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, बट यू शुड लुक लाइक अ लीडर फर्स्ट। दाढ़ी बढ़ी हुई है, मुंह में गुटखा चबा रहे हैं, जूते पे 6-7 साल से पॉलिश नहीं हुई है, ब्राउन जूते और ब्लैक बेल्ट पहना हुआ है और बोलोगे नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, तो सामने वाले को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता हो या ना हो, अगर वो समझदार होगा तो यही सोचा होगा कि ये जरूर कोई घटिया प्रोफेशन है। तो आपका अपीयरेंस आपके स्टेटमेंट को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, आपका अपीयरेंस आपके स्टेटमेंट को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो या तो आप हमेशा बनठन के रहो, या फिर प्रैक्टिस कर लो कि जब आप बने ठने हो तब क्या इंट्रोडक्शन दोगे, और जब आप ऐसे ही बरमूडा पहन करके और घर के बगल वाली मार्केट में दूध का पैकेट खरीद, दूध की थैली लेने चले गए और तब कोई मिल जाए तो उस समय क्या बोलोगे उसको? आप पैरों में घिसा हुआ हवाई जब चप्पल पहन के और बरमूडा पहन के एक पुरानी सी कंबल टी शर्ट पहन के बगल के दुकान पे दूध अंडा लेने गए हो, वहां पे आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस लीडर हूं, तो हंसेगा आपके ऊपर मनी में। तो वहां पे आपका क्या स्टेटमेंट होना चाहिए, दैट ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आपने उसको बोल दिया और उसने इसको अदरवाइज ले लिया मन में, तो उसको फिर दूसरी बार आप कभी प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकते। I have been caught up in such situations. So that time, imagine what I will say. कि मैं एक बहुत बड़ा पोस्ट, दो स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हूं, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। मेरे साथ एक बार हुई थी, मजबूरी थी, मैं सब्जी खरीद रहा था और उस टाइम में किसी ने पूछ दिया आप क्या करते हो, तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने उसको सिंपल इतना बोला कि सर फिलहाल तो मैं रसोईया बना हुआ हूं, लेकिन मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ करता हूं, आप अपना नंबर दे दो, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। Then I invited him to Rohini office. He came and he is in my team now. उस समय में शुरू हो जाए, मैं तो एकदम 30 मार खा हूं बहुत बड़ा। वो चाहे मुंह पे बोले या मन ही मन सोचे, ये कोई बहुत बड़ा एकदम अव्वल दर्जे का फेंकू लगता है। तो अगली बार से जब अगर मुझे देखेगा भी ना, तो पहले रास्ता बदल ले। So what you are saying about you should match your appearance, should complement your appearance. तो इस तरह के 2-3 डायलॉग प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको उस समय सोचना न पड़े। सामने वाले ने पूछ दिया आप क्या करते हो, अब आप एक बार उसकी तरफ देख रहे हो, एक बार अपनी तरफ देख रहे हो। That doesn't look nice ना। एक बार मैं गया हुआ था वहां पे रायपुर, छत्तीसगढ़ में एक जगह है रायपुर, मुझे आना था फ्लाइट से वापस दिल्ली। सिचुएशन इमेजिन करो, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये प्रैक्टिस करना पड़ता है बात करने के लिए। मेरी फ्लाइट मिस होगी। फ्लाइट कैसे मिस हुई, तो मैंने फ्लाइट के बुकिंग के टाइम में ही गलती कर, मैंने 8:50 AM का फ्लाइट बुक कर लिया था और मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि 8:50 PM का फ्लाइट। तो मैं तो सुबह अपना मीटिंग देने के चक्कर में था, मोबाइल पे मैसेज वैसे सब आए, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। उठा ही मैं 8, साढ़े 8 बजे होटल में, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 8:50 PM की फ्लाइट अपना चली गई। मैं शाम को 6 बजे पहुंचा एयरपोर्ट पे, तो मैं फ्लाइट नंबर मैच कर रहा हूँ, फ्लाइट नंबर का उस समय फ्लाइट ही नहीं है। फिर मैं गया डेस्क पे जाकर के मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, मेरी शक्ल देख रहे हैं। तो अब क्या करूं, बाहर आया, गूगल किया, सर्च किया, तो पता चला कि 1 घंटे में एक ट्रेन निकलने वाली है। तो कोई रिजर्वेशन तो था नहीं, मैं फिर भी जाकर के AC 3 टियर में चढ़ गया। AC 2 टियर में चढ़ा, AC 3 टियर में टीटी था, उसके पास गया, कोई सीट खाली नहीं। उसने बोला कि नहीं, बिना सीट के तो आप इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते, स्लीपर में जा सकते, स्लीपर में जा सकते हो।
अब सूट और टाई पहन के स्लीपर, क्योंकि मैं मीटिंग से सीधा एयरपोर्ट गया था, टाई निकाल करके बस बैग में डाल दिया था, सूट पहना हुआ था। सबसे पहले मैंने तो सूट में से कोट उतार करके बैग सूटकेस में ठूसा, उसके बाद स्लीपर में गया। एक जगह रिक्वेस्ट करके सीट पे कोने में बैठ गया कि अब रात भर जाग के ही सही, सुबह तक दिल्ली तो पहुंचना है कैसे भी। अब वो बंदा उठ करके बात करने लग गया। उसने पूछा मुझसे कि सर आप क्या करते हो? तो मैंने बोला मैं बहुत अजीब काम करता हूं, आप सुनोगे तो हंसोगे। तो बोला करते क्या हो बताओ तो सही। तो मैंने बोला मैं फ्लाइट की टिकट बुक करता हूं और फिर स्लीपर में विदाउट टिकट विदाउट रिजर्वेशन ट्रैवल करता हूं। तो मेरी शक्ल देखे। मैंने कहा हाँ जी मैं वही करता हूँ। मैंने सुबह 8:50 की फ्लाइट थी मेरी दिल्ली की, लेकिन मैंने वो मिस कर दिया क्योंकि मैं ज्यादा समझदार हूं। मैं सोच रहा था 8:50 PM की। देन ही अंडरस्टूड कि आई एम सम बिजनेस पर्सन जो फ्लाइट से ट्रेवल करता है, मजबूरी में बेचारा फंस गया है। अगर मैं सीधे उसको बोल देता कि मैं बहुत बड़ी कंपनी का बिजनेस लीडर हूं, तो वो ये नहीं पूछता कि यहाँ पे क्यों ट्रेवल करो, या बाद में मैं अगर उसको बताता भी कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई है तो शायद वो यकीन नहीं करता। वो सोचता कि मैं हवा दे रहा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आपके प्रेजेंट सिचुएशन को क्या चीज मैच करती है। तो आप हमेशा एक ही सिचुएशन में रहो जरूरी नहीं है, लेकिन हर सिचुएशन में बी प्रोस्पेक्टिंग रेडी। इन एवरी सिचुएशन बी प्रोस्पेक्टिंग रेडी। यू आर अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग लीडर इवन व्हेन यू कैन प्रोस्पेक्ट इन दिस शमशान ऑल्सो। किसी की अंतिम यात्रा पे गए हैं और वहां पे भी अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर पाते हैं, वहां पे भी की जा सकती है। वहां पे भी की जा सकती है। उसके बारे में कई आगे कभी बात करेंगे कि किस सिचुएशन में, एक मीटिंग में रखूंगा कि किस सिचुएशन में कैसे लीडिंग टॉक्स स्टार्ट करनी है। कि आप किसी की शादी में गए हो, किसी के बर्थडे में गए हो, कहीं ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं किसी की अंतिम यात्रा पे गए हो, कहीं किसी पुलिस स्टेशन में कोई FIR लिखवाने गए हो और वहां पे कोई पहले से बैठा हुआ FIR लिखवाने के लिए, तो उसको कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है। इन एवरी सिचुएशन ATM की लाइन में खड़े हो, इन एवरी सिचुएशन, इवन टॉयलेट में खड़े हो और आपके बगल में कोई दूसरा बंदा खड़ा होकर के पी कर रहा है, उसको कैसे आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो कुछ सेकंड्स में। दे आर वेज एंड मीन्स फॉर एवरीथिंग। उसके बारे में अलग से बात करेंगे, बट यू हैव टू बी रेडी। आपके लिए आपके पास एक वो होना चाहिए कि क्लियर एलिवेटर पिच होना चाहिए। नाइन्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट लीड विद योर बिजनेस। पहले ही मीटिंग में पहले ही बिजनेस के बारे में बात नहीं करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है अच्छी और इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग के लिए। डोंट लीड विद योर बिजनेस। सीधे अपने बिजनेस में इनविटेशन, आप आ जाओ, नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, मुझे ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छी कंपनी, दिस एंड दैट नहीं कीजिए। ना तो अनजान लोगों के साथ, ना जान पहचान वालों के साथ। पहली मीटिंग में कभी भी किसी को भी बिजनेस एक्सप्लेन ना करें। जब आप पहली बार मिलते हैं तो आपके बिजनेस में या तो वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे या उनको समझ में नहीं आए, तो आपके लिए एक लीड का मर्डर हो जाए, एक लीड आपकी खत्म हो जाए। तो आपके लिए सेकेंड थर्ड प्रोस्पेक्टिंग अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो जाएगी। पहले ही मीटिंग में अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट का मर्डर कर दिया तो अपॉर्चुनिटी बची नहीं। लेकिन पहले मीटिंग में अगर आपने उसको बिजनेस नहीं एक्सप्लेन किया तो दूसरी तीसरी में आपके रिलेशंस ज्यादा स्ट्रांग होंगे, आपकी मीटिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी, आपका कन्वर्सेशन ज्यादा इफेक्टिव होगा। आप चाहे ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, बाहर किसी से मिले, नंबर एक्सचेंज करने तक रहिए। पहली मीटिंग में कभी भी बिजनेस एक्सप्लेन मत कीजिए। समझ में आया? सबसे पहली मीटिंग में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है एक दूसरे से पहचान बनाना और कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करना। ये आपका फोकस होना चाहिए। अगर ज्यादा टाइम है तो सामने वाले के बारे में जानना। अगर मान लीजिए ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, सामने वाली सीट पे कोई बैठा हुआ है, 8-10 घंटे का ट्रैवल है, तो 8-10 घंटे आप उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अपना बिजनेस ट्रेन में मत एक्सप्लेन कीजिए। OPP करने मत बैठ जाइए ट्रेन में लैपटॉप लेकर।
बहुत लंबा ट्रेवल है, बहुत ज्यादा बातें हो गई, सब कुछ जान लिया, तब ठीक है। लेकिन अगर शॉर्ट टाइम है तो देखिए, टाइम के पहला जान कॉन्टैक्ट एक्सचेंज, फर्स्ट पर्पस कॉन्टैक्ट एक्सचेंज। उसके बाद भी टाइम है तो उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। उसके बाद भी टाइम है तो नेक्स्ट मीटिंग फिक्स कीजिए, नेक्स्ट मीटिंग फिक्स कीजिए। सेकेंड या थर्ड अपॉर्चुनिटी पे ही आप अपना बिजनेस एक्सप्लेन करें। तो ये 9 बातों का आप खास ख्याल रखें जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। ये 9 बातों का आप खास तौर पे ख्याल रखें जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो। और ये सेशन काफी लंबा हो गया ये इन्हीं 3 चीजों को बताने में, तो इसका मुझे पार्ट 2 भी करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, जिसमें हम अभी प्रोस्पेक्टिंग तक तो पहुंच गए हैं, लिस्ट मेकिंग और प्रोस्पेक्टिंग तक। अब इनविटेशन, ये 3 पार्ट का होगा टोटल ट्रेनिंग, 3 पार्ट का होगा, जिसमें अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे इनविटेशन, इनवाइट करने के लिए क्या क्या वर्ड, वो थोड़ा बहुत हमने आज कवर किया है, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। इनविटेशन, होम मीटिंग्स के लिए क्या कैसे तैयारी कर, आपने किसी को इनवाइट किया लेकिन उस उल्टा उसने आपको घर बुला लिया, ऐसा भी तो होता है कि आप किसी को ऑफिस बुलाओ, वो उल्टा आपको अपने ऑफिस बुला लेता है, वो उल्टा आपको अपने घर बुला लेता है। तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। अगर किसी को आपने ऑफिस बुलाया या वो ओपीपी में नहीं आ सकता या टाइमिंग्स उसके मैच नहीं करते या उसने आपको घर बुला लिया, तो आपको तो अकेले ही समझाना होगा उसको। तो 1-on-1 मीटिंग या जूम पे ही, मान लो आप रोज 9 बजे लोगों को ओपीपी में बुलाते हो, लेकिन कोई बंदा नाइट शिफ्ट में नौकरी करता है, उसकी प्रॉब्लम ही वही है कि वो नाइट शिफ्ट छोड़ना चाहता है, लेकिन नाइट शिफ्ट में तो अटेंड नहीं कर सकता ओपीपी। दिन में आपका कोई लीडर करता नहीं ओपीपी, दिन में कोई, तो आपको उसको 1-on-1 समझाना होगा ओपीपी। तो 1-on-1 ओपीपी में कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो ये चीज ओपीपी के बाद क्लोजिंग कैसे होगी, ओपीपी के बाद क्लोजिंग कैसे होगी उसके बारे में बात करेंगे। क्लोजिंग का मतलब खाली पैकेज ले लिया वो नहीं होता है, क्लोजिंग का मतलब साइन अप, फॉर्म साइन अप। और अगर नहीं, किसी ने सब कुछ देखने के बाद नहीं किया, तो फॉलो अप के लिए कैसे क्या क्या टेक्निक्स अपनाने हैं आफ्टर। एक तो होता है इनविटेशन का फॉलो, और एक होता है जो बंदा ज्वाइन करने के, अब उसके लिए केवल ज्वाइनिंग बाकी है, उसका कैसे फॉलो अप होना है। तो ये सब 4 चीजों के बारे में दूसरे तीसरे सेशन में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहीं पे आज के इस सेशन को स्टॉप करते हैं। बहुत अच्छे से आप लोगों ने ध्यान से सुना, और जिन लोगों ने